दूसरे धर्म के लोग यहाँ पर शामिल नहीं हो सकते। मगर ये वक्फ बिल जो लाया जा रहा है उसमें क्या बोला जा रहा है कि दो लोग जो यहाँ पर नॉन मुस्लिम होंगे, भाई ये मस्जिद की जगह है, मदारिस की जगह, मदरसे की जगह है, ये खानका की जगह है। जिसको इस्लाम का नॉलेज न हो, मंदिर के बारे में जानता नहीं, मस्जिद वो बेचारे कैसे फैसला सुना देंगे। और डीएम साहब को नियुक्त किया जाएगा, कलेक्टर साहब को नियुक्त किया जाएगा और वो इसकी देखरेख करें। कल तक वक्फ बोर्ड का सीईओ जो ऑर्डर देता था, डीएम साहब ये इलीगल इंक्रोचमेंट, इसको खाली करवाइए। कल जब डीएम साहब के पास मामला आ जाएगा, कलेक्टर साहब के पास मामला आ जाएगा, तो ये तो सरकारी आदमी है, सरकारी नौकर है, तो अपने सरकार की बात सुनेंगे, वक्फ बोर्ड के सीईओ की बात सुनेंगे। ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट जो सारे चीजें जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीका से, इलीगल इंक्रोचमेंट किए हुए, गैर कानूनी तरीके से उसको कब्जा किए हुए, या इनके पूंजीपति के लोग हैं, सब लोग हैं, वो लोग कब्जा किए, वो चाहते हैं कि हम उनके नाम से लिख करके दे देंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल में बाई यूजर लिखा हुआ, भाई जामे मस्जिद की जगह है, वो मुगल एम्पायर ने किया। ऐसे बहुत सारी वक्फ बोर्ड की जगह मुसलमान कर रहे हैं अपने अपने ओन जमीन को। भाई हिंदू धर्म में भी है ना, देवोत्व परिपटी है, भगवान के लिए ये समझ डोनेट किया जाता है, और भी इंडोमेंट मंदिर की जगह जो चाहे दे सकता है। उसमें मुसलमानों को क्या लेना देना है, क्रिश्चियन को क्या लेना देना। और बहुत सारे क्रिश्चियन की अपनी प्रॉपर्टी है उसका, और समझ लीजिए सिख धर्म के जो वहां पर जो गुरबंधन ये प्रबंधक कमेटी जो होती है, उसमें कोई मुसलमान नहीं जा सकता आप जाके उसमें के लिए। अगर मैं एक चीज यहाँ पर बहुत ईमानदारी के साथ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा, जिस तरीका से इन्होंने वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर के आया कि दूसरे धर्म के लोग भी आ सकते हैं, इसको खरीदा जा सकता है, बिक्री किया जा सकता है, इसको ये कहता है। अगर हम देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह साहब से एक रिक्वेस्ट करते, गुजारिश करते, अगर आप में हिम्मत है, अगर आप वाकई में देश के गृह मंत्री है, कमोबेश 145 करोड़ की आबादी देश में तो सबके गृह मंत्री है, और कमोबेश 25 करोड़ मुसलमान भी इस देश में रहते, उसके भी आप गृह मंत्री है। आपके पास अगर हिम्मत है तो तमाम मजाहिब के लिए यह कानून लेकर के आइए कि गुरुबंधक सिख समाज का जो प्रबंधक कमेटी है उसमें भी सभी लोग शामिल हो सकते हैं, उसकी जगह जब चाहे जिस वक्त चाहे हम ले सकते हैं। और क्रिश्चियन समाज का भी जो अपना जो चर्च की प्रॉपर्टी उसमें भी शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पर हजारों करोड़ों अरबों खरबों की जगह जमीनें मंदिर ट्रस्ट के पास है, हम उसमें भी शामिल कर सकते हैं। सबके लिए कानून बना दीजिए, हम वेलकम करते हैं। मगर आप सिर्फ माइनॉरिटी को आप जलील कर रहे हैं, रुस्वा कर रहे हैं, आप हमें कमजोर समझ लिया। हमने क्या थोड़ा सा खामोश हो गए, आप बोलने लगे यार आपकी जगह जमीन को ले लेंगे। आपने सुनहरी मस्जिद को दिल्ली में आपने गिरा दिया, बोलिए फॉरेस्ट डेवलपमेंट का लैंड है। भाई 600 साल पुरानी मस्जिद और फॉरेस्ट डेवलपमेंट का पैदाइश भी नहीं हुई थी। तो इस तरीका से देखिए कुछ नहीं मामला है, सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड की जो कीमती जगह थे। कल तक वो जगह जो है 50 लाख 60 लाख 70 लाख की थी, आज 600 करोड़ की प्रॉपर्टी बन गई। इसलिए कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की शाह पैलेस जो प्रॉपर्टी कलकत्ता शहर में वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, गल्फ क्लब जो है, टॉलीगंज क्लब है, वो समझिए कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कुछ पैसे देके लीज पे दिया गया। तो देखिए सरकार का वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं, सरकार की नजर है अरबों खरबों की जो मुसलमानों की खून पसीना से कमाई हुई सवाब के नियत से वो जो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, खानकाह के लिए जो जगह दी गई थी उसको हासिल करना चाहती है, उसको कब्जा करना चाहती है। अगर वाकई में सरकार ईमानदार होती तो तमाम धर्म के मज़ाहिब की जितनी भी प्रॉपर्टियां उस सब के लिए कानून बना देती। सरकार जब चाहे जिस वक्त चाहे डीएम कलेक्टर उस जगह को हासिल कर सकता, मैं उनका वेलकम करता। सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों? आपके चैनल से मैं गृह मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं, मैं किसी प्रवक्ता से सवाल नहीं पूछता, इसलिए कि ये बिल जो लेकर के हमारे गृह मंत्री माननीय जी लेकर, और उन्होंने 2 दिन कबल कहा कि हम हर हालत में इस बिल को पास करेंगे। आपके चैनल से मैं फिर बोल दे रहा हूं, एक जिंदगी में किसी हालत में बिल को पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू जो इनके सबसे बड़े सहयोगी है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बातें रही तो हम आपके साथ नहीं भी रह सकते। उन्होंने कहा कि हम तो इस बिल के इवन के रामविलास का लड़का, जो मुस्लिम समाज के लोग मुस्लिम बुद्धिजीवी रामविलास के लड़का से मिले, तो उन्होंने बोला अगर ये बिल मुसलमानों के हित में नहीं है तो ऐसे बिल को मैं भी सपोर्ट नहीं करूंगा। तो ये आपके सहयोगी दे रहा है। नीतीश कुमार से मुस्लिम दानिश्वर मिला। देखिए बात जब आएगी ना, तब जिंदगी में पास नहीं करवा सकते। अगर पास हो जाएगा अपने चैनल में बुला करके जितने भी हमारे जो स्पोक्स पर्सन यहाँ पर बैठे उनके सामने बोले आप तो बोल लेते नहीं पास होगा, जिंदगी में नहीं पास होगा। इसलिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल को भेज दिया गया। 6 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमानों ने इसको जो है मेल के जरिए किया। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रास्ते पर उतर के तहरीक चलाएंगे वक्फ बोर्ड को, इसलिए कि हमारे आवाजदार ने दिया, हमारे लोग में सरकार की जमीन नहीं है। सरकार को अगर जमीन चाहिए उसका तरीका है, वक्फ की बोर्ड को बिक्री नहीं की जा सकती है, उसको लीज ले सकती है।
अगर आपको कोई जरूरत है, कोई भलाई काम करना चाहते हैं, कोई डेवलपमेंट है, उसमें अगर वक्फ की जगह आ रही है, उसका ओरिजिनल मुआवजा जो होता है उसको देकर के लीज ले सकते हैं। आप खरीद नहीं सकते, छीन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या जरूरत पड़ सकती है सरकार को, तो उसका एक तरीका है, एक माध्यम है, बैठ करके बात होगा। यही सारी वक्फ की बातें हैं। धन्यवाद, धन्यवाद महबूब भाई। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके आप जो चीज हमारे सामने लाए हैं, আমাদের মুখপাত্র বিজেপির উনি কিছু বলতে চাইছেন, হাত তুলছিলেন, আমি ওনার কাছে যাব, তারপরে রোটেট করব। হ্যাঁ বলুন রুবি ম্যাডাম। রুবি ম্যাডাম আছেন না? কোনো কারণে রুবি ম্যাডাম নেই, উনি বেরিয়ে গেছেন, আমাদের সাথে নেই এই মুহূর্তে। আমি চলে যাব আমাদের সাথে সুরজিৎ দাস, তৃণমূল।